Well, good morning class. So we are going to start our lecture series of RAC piping systems. But before actually coming to our topic, मैं आपको बताना चाहता हूँ कुछ बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड आपके लिए हेल्पफुल रहेगा RAC पाइपिंग सिस्टम को पढ़ने से पहले। आज इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम लोग कवर करेंगे कि इंजीनियरिंग ड्राइंग क्या होती है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम आर्टिस्टिक ड्राइंग एंड व्हाट आर द वेरियस आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग और सिर्फ ड्राइंग की बात करें तो कुछ उसमें डिफरेंसेस होते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो क्लास वर्क करते थे, होमवर्क करते थे, हमारी क्लास लगती थी ड्राइंग की अलग से, तो हम लोग वहाँ पर एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते थे ऑब्जेक्ट का। वो सिंपल एक ड्राइंग थी जो आपने चित्र बना दिया। आप किसी भी ऑब्जेक्ट का चित्र बनाया करते थे, उसको आप ड्राइंग कहते थे। बट इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ अ ड्राइंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट कंटेन्स ऑल द इंफॉर्मेशन लाइक इट्स एक्चुअल शेप, उसकी शेप एक्चुअल में कैसी है, उसका साइज़ क्या है, व्हाट आर द वेरियस मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स इन्वॉल्व्ड रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर आप शेप की भी बात करते हैं, साइज़ की भी बात करते हैं और देखते हैं कि कौन से मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स आपको चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए। नो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पेशली इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट इज़ पॉसिबल विदाउट इंजीनियरिंग ड्राइंग। कोई भी कंस्ट्रक्शन या मैन्युफैक्चरिंग किसी ऑब्जेक्ट की, इंजीनियरिंग ऑब्जेक्ट की अगर बात करूं तो वो पॉसिबल ही नहीं है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बिना। हाउ डिफरेंट फ्रॉम आर्टिस्टिक ड्राइंग। जैसा मैं कह रहा हूँ इंजीनियरिंग ड्राइंग इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम आर्टिस्टिक ड्राइंग एज वेल। आर्टिस्टिक ड्राइंग्स आर यूज टू एक्सप्रेस द एस्थेटिक यानी कि लुक्स, फिलोसफिकल एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़। जो आपकी इमेजिनेशंस हैं आप उसको लेकर आते हैं और उसको चित्र की फॉर्म में बनाते हैं, तो वो आपकी आर्टिस्टिक ड्राइंग हो गई। इंजीनियरिंग ड्राइंग हैज़ अ स्पेसिफिक कैलकुलेशन बेस। जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में स्पेसिफिकली आप कैलकुलेशंस पे जाते हैं, शेप पर जाते हैं, साइज़ पर जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स पे जाते हैं, तो इसलिए ये डिफरेंट होती है आर्टिस्टिक ड्राइंग से। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट आर द वेरियस आइटम्स रिक्वायर्ड फॉर ड्राइंग। क्योंकि जब आपने कहा कि कैलकुलेशन बेस है तो कुछ आपको ऐसे रिक्वायरमेंट्स भी होंगी स्पेशली जो आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में लेकर चलते होंगे। सबसे पहले ड्राइंग बोर्ड, अलग अलग साइज़ के ड्राइंग बोर्ड होते हैं जिस पर आप ड्राइंग शीट को पुट करते हैं। ड्राफ्टर होता है जिससे आप सारी कैलकुलेशंस और जो भी आपकी लाइंस हैं, जो भी मेज़रमेंट्स हैं, वो आप यूज़ करते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स विच विल कंटेन कंपास, डिवाइडर एट्सेट्रा, यू नो कंपास एंड डिवाइडर, स्केल्स, प्रोटेक्टर, फ्रेंच कर्व्स, ड्राइंग पेंसिल्स भी होती हैं, अलग अलग तरीके की पेंसिल्स होती हैं, अलग अलग मार्किंग होती है, उनके कुछ कोड्स होते हैं। ड्राइंग क्लिप्स, टेप, पेन, शार्पनर, डस्टर, दीज आर द वेरियस रिक्वायरमेंट्स जो हमें आइटम्स चाहिए जब हम इंजीनियरिंग ड्राइंग को लेकर आते हैं। इस तरह का ड्राइंग बोर्ड होता है, वुडन होता है। डेजिग्नेशंस होते हैं B0, B1, B2, B3, उनके अलग अलग साइज़ हैं, आप देख सकते हैं। B0 मीन्स 1000 by 100, 1500 mm। B1 थोड़ा अलग डायमेंशंस का है, 700 by 1000 mm। B2 500 by 700 mm। B3 350 by 500 mm। तो अलग अलग साइज़ के ड्राइंग बोर्ड्स होते हैं। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चूज़ करते हैं कि किस ड्राइंग बोर्ड पे आपको ड्राइंग शीट को पुट करके इंजीनियरिंग ड्राइंग को क्रिएट करना है। ये मिनी ड्राफ्टर है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अभी क्योंकि आपने यूज़ नहीं किया होगा तो अभी सिर्फ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इसकी मैं लेकर आया हूँ, जहाँ पर ड्राफ्टर के अंदर डबल पैरेललोग्राम ऑफ बार्स होते हैं। ये पाइवट प्लेट के साथ जुड़ा हुआ है और स्केल हमारे आप देख सकते हैं, स्केल भी हैं इसमें मेज़रमेंट्स के लिए। देयर इज़ अ प्रोटेक्टर हेड, देयर इज़ अ क्लैंपिंग स्क्रू जिससे ये फिट हो जाता है टेबल के पास और फिर आप इसको अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार मूव कर सकते हैं जिस तरह की आप ड्राइंग बना रहे हैं। आप इसको देखिए और जब इसको यूज़ करेंगे तो आपको एक्चुअल में पता चलेगा इस ड्राफ्टर का और पर्पस क्या है। इस तरीके से मैं बात कर रहा हूँ कि ये मिनी ड्राफ्टर ड्राइंग बोर्ड पर रखा जाता है। देखिए ऊपर क्लैंपिंग स्क्रू है, बिल्कुल ऊपर लेफ़्ट हैंड साइड पे वो फिक्स हो गया है। ये डबल पैरेललोग्राम ऑफ बार्स हैं जो मूव कर रहे हैं, स्केल्स इसके साथ लगे हुए हैं जो आप अपनी सुविधा अनुसार मूव करा सकते हैं जिस भी पार्ट पर आपको ये लेकर जाना है और कैलकुलेशंस करनी है। ड्राइंग शीट्स की बात करें तो ट्रिम्ड साइज़ और अनट्रिम्ड साइज़ है। ट्रिम्ड साइज़ जो एक्चुअली आप यूज़ कर रहे हो
तो वो अलग अलग हो सकते हैं। A0 की बात करें तो 880x1230 mm साइज़ होता है। A1 की बात करें, A1 शीट्स भी आती हैं तो 625x880 mm होता है। ये बहुत अधिकतर पूछा जाता है सवाल कि ड्राइंग शीट्स का साइज़ क्या होता है। A2 साइज़ अगर हम बात करें 450x625 mm होता है। A3 की बात करें तो 330x450 mm होता है। A4 की बात करें तो 240x330 mm होता है। तो इस तरीके से अलग अलग साइज़ की ड्राइंग शीट्स आती हैं। आपने सुना भी होगा A3 साइज़ की शीट्स की बात करते हैं, A4 की बात करते हैं। A4 जनरली हम यूज़ भी करते हैं। A2 थोड़ा और बड़ा हो गया, A1 और बड़ा हो गया, A0 और भी बड़ी साइज़ की शीट हो गई। तो अलग अलग डायमेंशंस की शीट्स होती हैं जो हम लोग अब यूज़ करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग्स के टाइम पे। आई होप ये चीज़ आपको समझ आई कि डिफरेंस क्या है बेसिक ड्राइंग में और इंजीनियरिंग ड्राइंग में। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पता चले होंगे कि किस तरीके से इंजीनियरिंग ड्राइंग की जाती है। ड्राइंग बोर्ड होता है, शीट्स होती हैं, दोनों अलग अलग साइज़ के हो सकते हैं। आप प्रोटेक्टर्स का यूज़ करते हैं, ड्राफ्टर्स का यूज़ करते हैं, पेंसिल्स, स्केल होते हैं, अलग अलग पेंसिल्स भी होती हैं जो आपको डिपेंड करता है कि किस तरीके की मार्किंग आप करने जा रहे हो। तो ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन है एक इंजीनियरिंग ड्राइंग के अंदर। यही बच्चे पढ़ते हैं, सीखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में आगे मूव करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग।